वेलकम टू फिज़िक्स सेंटर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइजीन्स प्रिंसिपल। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा। वो ये है कि आपको इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट क्या होते हैं। और वेव फ्रंट की मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि गिवन है आपको बॉक्स में पीछे, और उस वीडियो को आप देख के स्टडी कर सकते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। उसमें डिटेल गिवन है, लेकिन इसमें मैं आपको ओवरव्यू दूंगा जस्ट वेव फ्रंट का। हाइजीन्स प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास एक वाटर सरफेस है, उस वाटर सरफेस में अगर कोई भी हम स्टोन ड्रॉप करें बिल्कुल 90 डिग्री से, तो उसमें वेव्स जनरेट होते हैं और उन वेव्स की जो डायरेक्शन होता है वो होता है अवे फ्रॉम सेंटर के। ये जो एक पिक्चर है वो ओवरव्यू देता है एक वाटरफॉल, स्टोन फॉल होता है जो वाटर में, उसी तरीके से जैसे ये पॉइंट है सेंटर, इसमें हम डायरेक्ट स्टोन एंटर करते हैं तो वेव्स जनरेट होते हैं। हमने ऊपर से एक पिक्चर निकाली जिसमें ये जो वेव्स जनरेट होते हैं, ये जो लाइन बन गिवन है डॉटेड लाइन या बिल्कुल स्ट्रेट सर्किल में जो है, ये जो लाइन है ये गिवन है कि वेव्स जो जनरेट होते हैं तो वो कंटिन्यूसली, ये रेड लाइन एरो बता रहे हैं कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम सेंटर होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हाइजीन्स प्रिंसिपल हमें क्या बताता है। हाइजीन्स प्रिंसिपल को स्टडी करने के लिए हमें ये दो पॉइंट्स जो हैं, ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हाइजीन्स प्रिंसिपल के। जैसे अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें वो है ऑल द पॉइंट्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट आर कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ अ सेकेंडरी वेवलेट। वेव फ्रंट क्या होते हैं कि वेव्स जो हैं, रेडिएशंस, वो किसी एक सर्किल में या एक सरफेस में आके हिट हों, लेकिन उनका जो फेज है वो सेम हो, तो वे वेव फ्रंट कहलाते हैं। अब हम आते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हाइजीन्स का है वो क्या कहते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो वेव फ्रंट है वो ये है, ये एक वेव फ्रंट है, क्योंकि इसमें से जो वेव्स पास होके आते हैं इस पोजीशन पे, इनकी जो फेज है वो सपोज सेम है। अब जैसे ही लाइट इंटर होगा वेव फ्रंट में, तो वेव फ्रंट जो है लाइट को फर्दर प्रोसीड करेगा। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट बना दें, एक पॉइंट ये है, दूसरा हमारे पास पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है, 3 पॉइंट्स हैं। जाहिर सी बात है जैसे ये सोर्स लाइट इमिट आउट करता है, तो ये भी एक मिनी सोर्सेज हैं जो कि लाइट को इमिट करते हैं। तो हम कहेंगे कि ये एक मिनी सोर्सेज हैं, स्मॉल सोर्स एज कंपेयर टू दिस। अब ये जो सोर्सेज हैं स्मॉल जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, इन स्मॉल सोर्सेज को कहा जाता है दीज आर द वेवलेट्स। ये क्या है? ये है वेवलेट्स। वेवलेट्स का मतलब ये होता है कि ये लाइट के एक स्मॉल मिनी सोर्सेज है जिसमें जो वेव फ्रंट बनते हैं, दैट इज नोन एज अ वेवलेट्स। ठीक है। ऑल द पॉइंट्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट आर कंसीडर्ड एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ये एक हमारे पास जो है, दिस इज द नोन एज अ प्राइमरी वेव फ्रंट। ये एक प्राइमरी वेव फ्रंट है और इस प्राइमरी वेव फ्रंट में ये सोर्स ऑफ लाइट हैं जो कि सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाते हैं, तो इनको हम कहते हैं दीज आर द वेवलेट्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ हाइजीन्स प्रिंसिपल। सेकंड जो स्टेटमेंट है हाइजीन्स प्रिंसिपल का वो ये है, द न्यू पोजीशन ऑफ अ वेव फ्रंट। जो इसके बाद, ये तो प्राइमरी हो गया वेव फ्रंट, इसके बाद जो न्यू पोजीशन बनेगा वेव फ्रंट का वो कहाँ पे होगा? द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। इस प्राइमरी के बाद जो कुछ टाइम के बाद, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कैन बी फाउंड बाय टेंजेंट ड्रॉन टू द ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो हमारे पास वेवलेट्स बने हैं, इन वेवलेट्स में हम एक टेंजेंट लाइन बनाए। टेंजेंट लाइन मीन्स वो लाइन जो इस सर्कल को किसी भी एक पॉइंट में से क्रॉस करे, कट करे। ये जो है, अब ये हमारे पास बन गया एक वेवलेट, और इस वेव फ्रंट, इसको हम कहेंगे दिस इज अ सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब सेकेंडरी वेव बन गया। अगेन ये सेकेंडरी वेव फ्रंट में भी वेवलेट्स होंगे जो अगेन लाइट को फर्दर एक्सपेंड करेंगे और एक और वेव फ्रंट बनेगा जो इसी तरीके से ही बनेगा। उस वक्त हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट ये होगा और प्राइमरी ये होगा। इस वक्त जो हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट है वो ये है और सेकेंडरी वेव फ्रंट ये है। ये प्रोसीजर कंटिन्यूसली चलता रहेगा फर्दर आगे की तरफ।
लेकिन सवाल ये है कि ये जो वेव फ्रंट बन रहे हैं, सेकेंडरी बन रहे हैं जो, वो आगे की तरफ क्यों बन रहे हैं, पीछे की तरफ क्यों नहीं बन रहे हैं? पीछे भी तरफ भी वेवलेट्स हैं, लेकिन ये पीछे की तरफ क्यों नहीं बन रहे हैं? अब हाइजीन्स जो प्रिंसिपल है, इसने ये कहा था कि ये जो वेव फ्रंट हैं या वेवलेट्स हैं, इनकी जो इफेक्ट होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा होता है, बैकवर्ड्स डायरेक्शन में निग्लेजिबल होता है, क्योंकि लाइट हमेशा एक फॉरवर्ड डायरेक्शन कवर कर रहा है फ्रॉम इट्स सोर्स। तो अगर ये सोर्स है तो इसमें से फॉरवर्ड डायरेक्शन, अब मिनी इनिशियल सोर्स ये है, तो इसमें से लाइट हमेशा एक आगे की तरफ मूव करेगा। लेकिन लेटर ऑन कुछ और साइंटिस्ट थे जो कि सेकेंडरी इफेक्ट, दो साइंटिस्ट थे, मैं बता रहा हूं आपको। एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट थे, एक था वोगिट, और दूसरा जो साइंटिस्ट था वो था कर्चुफ। इन दोनों साइंटिस्ट, ये जर्मन साइंटिस्ट हैं, जर्मन फिजिसिस्ट हैं ये दोनों। इन्होंने इस इफेक्ट के बारे में बताया कि हमारे वेव फ्रंट जो हैं वो बैक साइड क्यों नहीं बनते। इन्होंने एक इक्वेशन जनरेट किया है, इफेक्ट जो है, इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेव फ्रंट या वेवलेट, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/2 1 प्लस कॉस ऑफ एंगल थीटा। इन्होंने ये इक्वेशन फाइनली जनरेट किया है कि जो बैक साइड इफेक्ट है सेकेंडरी वेवलेट्स का वो कितना होगा, और कॉस ऑफ एंगल थीटा, थीटा जो है ये बता रहा है कि आपका जो लाइट है वो फर्दर मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका जो इफेक्ट होगा, मीन्स सब चाहे इस डायरेक्शन में इफेक्ट या 180 डिग्री पे इफेक्ट, जो एंगल थीटा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। सपोज हम एंगल ले रहे हैं 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कॉस जो है, कॉस 180 कितना होगा, कॉस थीटा, और थीटा जो इस वक्त हमारे पास है वो है 180 डिग्री, और कॉस 180 जो है वो बराबर है -1 के, और अगर हम यहाँ पे -1 पुट करें तो -1/2 माइनस प्लस कैंसिल, और रिजल्ट में जो इफेक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 0। इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास कोई भी वेव फ्रंट बैक साइड पे या वेवलेट्स बैक साइड पे नहीं बनेगा, सारे वेवलेट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेंगे। अगेन मैं फाइनली रिव्यू करता हूँ, इसको समराइज करता हूँ। हाइजीन्स के दो प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है दो स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है वो है ऑल द पॉइंट्स ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट आर कंसीडर्ड एज द सोर्स ऑफ अ सेकेंडरी वेवलेट। All the point in a primary wavefront are considered the source of a secondary wavelet. The new position of the wavefront after certain time means यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम हमें लगता है वो लगता है डेल्टा टी। After certain time can be found by drawn a tangent line to the all secondary wavelet. तो ये जो हमारे पास बनेगा दैट इज नोन एज सेकेंडरी वेवलेट। तो ये था हाइजीन्स प्रिंसिपल। अगर वेव फ्रंट को आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वेव फ्रंट का एक वीडियो भी मैंने रखा है, इसमें आप देख सकते हैं उसको। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।